बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आप लोगों की का सोल्यूशन लेकर आई हूँ आपकी प्रॉब्लम का। मिस हमसे नहीं हो रहा इतना लेंदी, ये वो, हम क्या करें मिस? जल्दी से बता दें। जिस बच्चे ने इस गैस पेपर को कर लिया ना, सबको छोड़ दें, जो याद है एक तरफ कर दें। अगर ये चीज़ याद हो गई ना, इंशाल्लाह ज़बरदस्त कोई पूरे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। नोट करते जाएँ, पेंसिल कॉपी उठा लें। PDF नहीं मिलेगा जी जनाब, इसका इतना टाइम नहीं है टाइपिंग करें, इसलिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोर्ड पर लिखा, जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालें। इससे पहले मैंने आप लोगों को अपना जो है वो प्रिपरेशन पेपर, इसके अलावा जो है वो मैंने अपना क्या कहते हैं इसको, गेस्ट पेपर और तमाम चीज़ें आप लोगों को PDF में प्रोवाइड की हैं। उसको भी मैं दिखा दूँगी अभी एक नज़र। पहले आप यहाँ आ जाए डेफिनेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है डेफिनेशंस। पावर, वर्क, स्केलर एंड वेक्टर, एक्सेलरेशन, रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, centripetal force, centrifugal torque, friction, velocity, torque, evaporation, specific heat capacity, pressure, Brownian movement, couple, inertia, ये वो couple नहीं है जो आप समझ रहे हैं। inertia, heat and evaporation, heat of fusion, efficiency, critical velocity, orbital velocity, center of gravity, momentum, and significant figure and significant notations, and branches and फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस एंड इंपॉर्टेंट। देखो भाई, पहला सवाल डेफिनेशन से आता है। 8 सवाल करने हैं ना सेक्शन बी में। पहला सवाल डेफिनेशन से आएगा, ये डेफिनेशन सारी कर लो, एक सवाल हो गया। डिफरेंसेस पर आ जाओ, ये डिफरेंसेस कर लो, एक सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह। रेस्ट एंड मोशन, G, हीट एंड टेम्परेचर, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास एंड वेट, स्केलर एंड वेक्टर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। मेरा बच्चा याद रखो, पेपर की को प्रिपरेशन ऐसे कर कर जाते हैं कि आपको पता हो अपने पेपर में जाके करना क्या है। पेपर आपके हाथ में आए, सबसे पहले आपने MC का, क्योंकि एक सवाल हमेशा डेफिनेशन से आता है, एक डिफरेंसेस से आता है, एक लॉस से आ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, वो आप कर कर चले जाएँ इंशाल्लाह 100% आपका पेपर हो जाएगा। हुक्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बॉयज़ लॉ, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कर लेना, छोटे छोटे से तो हैं, लेकिन मेरे फर्स्ट थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ, यहाँ पे था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मैं वेट गया, यहाँ से लिख लें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये लॉज आपने करने हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट बताती जाऊँगी। जो लॉन्ग में है वो लॉन्ग में आएगा, जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट में आएगा। जो लॉन्ग है उसके आगे लॉन्ग लिख दूँगी। हेड एंड टेल रूल शॉर्ट में आएगा। फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। क्या बताया? फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ reducing friction. Define resolution of vector. Explain the method of to resolve a vector into rectangular components. Kinetic molecular theory of gases. Energy and its types. Equilibrium, types, condition and states. Brownian movement, types of motion. Evaporation and its factor. Uses of artificial satellite. State Pascal's law, right construction, working and hydraulic lift. ये वाला सवाल और ये वाला जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। लॉन्ग में मैंने बच्चों को कहा है कि आप डेरिवेशन कर कर चले जाएं बेटा, बहुत आसान है, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपने 3 सवाल लॉन्ग में से करने होते हैं ना, 100% यही डेरिवेशन आएंगी। इनमें से पहली वाली जो ये वाली है ना, S = VI हाफ प्लस हाफ AT², 2AS = VF² माइनस VI², इनमें से इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक तो आपकी लग ही जाएगी। एक ये हो गई, और एक जो है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, इसमें से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ और इसके अलावा ये वाली मोशन ऑफ सैटेलाइट। इन तीनों में से एक डेरिवेशन आपकी 100% आएगी। 2 सवाल आपके ये हो गए। तीसरा वाला सवाल ये लीनियर वॉल्यूमेट्रिक है, थर्मल एक्सपेंशन करना चाहें तो ये वाला कर लीजिए। नहीं, और ये काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² आने के चांसेस भी 90% है इस साल आप लोगों के, ठीक है जी। और ये वाला पास्कल लॉ है, ये आपका जो है लॉन्ग में आएगा। अगर आपको इस तरह डेरिवेशन प्रॉब्लम होता है तो आप ये पास्कल लॉ याद करके चले जाएं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये 2 इक्वेशन कर कर जाएँ, इनमें से एक लग जाएगी, और ये 3 करके जाएंगे तो उसमें से एक लग जाएगी। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल जो भी आपको समझ में आए आप वो कर लें। तो ये वाला बीटा = 3α लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर पूछेगा तो लीनियर लगाना है, ठीक है जी। L आ जाएगा, V वॉल्यूम होगा तो V आ जाएगा, जो मैंने आपको ड्राइव करना सिखाई थी। एक्सपेंशन और पोटेंशियल एनर्जी = mgs, ये आपके पास शॉर्ट में आएगी, लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है। वैसे आने के चांसेस भी नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल से। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी आप लोग डेफिनेशंस का लें। थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ वीडियो को। चलिए जी, डिफरेंसेस का ले लें, लॉस का ले लें। आप कहेंगे मिस आपकी ट्रेन छूट रही है कि आप इतनी जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हैं।
बेटा सारा इशू टाइम का है, क्लासेस मैनेज करना, सब कुछ देखना, इसीलिए अब मैं जल्दी जल्दी अब आप लोगों को बायो का भी दूंगी इंशाल्लाह ज़वजल, और कंप्यूटर का देना है 9th क्लास का, इनका पहला पेपर है। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें ग्रेविटेशन, सॉरी डेरिवेशंस, स्क्रीनशॉट ले लें। अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या है, सबसे पहले मॉडल पेपर के कर लीजिए। पास्ट पेपर जो मैंने करवाए हैं चैनल पर, इन तमाम न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आपने ज़रूर कर जाने हैं। उस्तानी जी का जो चैनल है उसके गेस्ट पेपर हैं, ये आपने जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे वो कर लीजिएगा। पीसी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के जो इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2023 इस साल वाला, जिसकी जो मैंने आपको करवाए बकायदा पूरी प्लेलिस्ट बनाकर दी है, और काफ़ी सारे इसके एमसीक्यूज़ हैं जो हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स हैं जो आएंगे, वो आपने कर जाने हैं। और अभी मैंने रिसेंटली एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पेपर के नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपका पीडीएफ उसका दिया है, आप वो कर चले जाएँ इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। आपका सारे न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल शॉर्ट में आएंगे, वो यहीं से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, मेरा मशवरा ये, मैं अपने बच्चों को जो तैयारी करवाती हूँ वो कहती हूँ कि आप यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स करें, 2-3 डेरिवेशंस करें और 4-5 सवाल यहाँ से करें, पेपर हो जाता है। बच्चा आधे घंटे में पेपर करके निकल रहा होता है, उसको पता है डेटा बनाया, पुटिंग की फॉर्मूला लगाया जी जनाब, फटाफट न्यूमेरिकल्स हो गए, फटाफट डेरिवेशन पे आया, लॉन्ग का अटैम्प्ट किया, 3 सवाल तीनों डेरिवेशन अटैम्प्ट कर ली, लॉन्ग भी हो गया। अब आ गया शॉर्ट में जो क्या करना है, बच्चे ने 2 न्यूमेरिकल तो बच्चे ने यहाँ से कर लिए थे, जो उसके आ गए उसके लग गए, बाकी 2-3 सवाल आ गए, एक डेफिनेशन का पार्ट कवर करेगा, 2 से 3 डेफिनेशन, एक डिफरेंस हो जाएगा, इसमें से एक लॉ हो जाएगा, बाकी के जो 3-4 सवाल बचेंगे शॉर्ट, इसमें कहीं ना कहीं एक लग जाएगा। ये ऐसे होता है पेपर जनाब, ठीक है, आपने ऐसे करना है। और आपने ये जो है क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ मेरे चैनल से करने और टेक्स्ट बुक के करने, बस। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो है एमसीक्यूज़ के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं, आप वो दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एमसीक्यूज़ का, जाके इसको डाउनलोड कर लें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें। पिछले साल वाले जो प्रीवियस 2022 में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फिज़िक्स की, उसको देखें, प्लेलिस्ट लिंक को अपलोड कर दूँगी, उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें सानी जी को। जल्दी जल्दी जो चीज़ें रह गई हैं आप यहाँ से पीछे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक नज़र प्रिपरेशन पेपर दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप उसको भी एक नज़र देख लें। ये देखें बेटा, फिज़िक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 9 2023, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया चैप्टर वाइज। इसका पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसकी पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, और आप इसके ऊपर मैं अगर आपका कमेंट आया येस मिस, अगर आप इंटरेस्टेड हुए कि येस मिस आप इसके ऊपर एक जो है डिटेल वीडियो बनाएं, एक्सप्लेनेशन, तो बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। रिस्पांस नहीं आता तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। अगर आप चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, एक्सप्लेनेशन लेक्चर, तो ज़रूर बताइएगा। ये तमाम मैंने इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने ज़रूर कर जाना है इंशाल्लाह। ज़रूर आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। समझ में आया, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना, जैसे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये निकालने का तरीका थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन आपका कहाँ है जनाब, जब इस तरह की कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी ना आपके पास, मैं आपको दिखाती हूँ कॉसेक कॉट थीटा वगैरह, देखें ये 60 डिग्री, ये अगर कुछ आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको निकालने का ना बड़ा आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो आपने करना बेसिकली ऐसा है। इधर देखें, अगर आपके पास 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया और 30 डिग्री आ गया, क्या ये 3 अगर आपके पास रेशो आ जाते हैं, तो आपने पहले तो ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने वाले 2 कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये 45 हैं तो हाइपोटेन्यूज को 2 रखोगे, इसको भी 1 रखोगे, और बेस भी 1 रखोगे, और परपेंडिकुलर भी, ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है। बेस और लॉन्ग साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, आप सबको पता है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, मैं आपको तरीका ट्रिक बता रही हूँ आज। और अगर आपके पास 60 आ जाता है तो फिर आप क्या रखोगे, इसको √3 रखोगे, इसको तो 2 रखोगे, इसको √3 रखोगे, और इसको 1 रखोगे। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास √3 हो जाएगा, और बेस आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपके पास 30 आ जाता है तो आप ट्रायंगल ये वाला बनाओगे। तो आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, पहले आप समझ लें। हाइपोटेन्यूज क्या रखोगे, 2 ही रहेगा, ये 1 होगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, √3। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, किसके लिए, रेशो 30 के लिए बता रही हूँ, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो ये किसके लिए, 45 के लिए, ये वाला 60 के लिए, और यहाँ मिटा के यहाँ लिख देती हूँ जनाब, ये वाला है 30 डिग्री के लिए। अब आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, और फिर होता है टेंजेंट थीटा। सबको पता है
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा और टेंजेंट का होता है कॉट थीटा। अब आप सबको पता है, याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साहिल पर हरी काई बिछी है, बी और है, तुम पाँव बचाओ, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। इसी तरह इसका हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा। कॉट का क्या होगा? बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? ये आपको रेशोज़ याद है। अगर वो यहाँ पे जैसे कि सवाल में आपको मैं सवाल दिखाऊं, जैसे कि ये देखो, सवाल में उसने पूछ लिया कि cos 60, उसने पूछा है cos 60 साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हमें पता है cos 60 0.5 मतलब 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन में मिला कि आपको जनाब मिला कि cos थीटा, आपको मिला है cos 60 निकालना है। पहले तो आप 60 वाले ट्रायंगल पे आप जाओगे, आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये आपके पास बेस पे यहाँ परपेंडिकुलर √3 होता है और ये 1 होता है। याद करने का बड़ा आसान तरीका 60 और 30 का बेटा, ये 1 हाइपोटेन्यूज 2 और बेस 3 √3। 60 में ये 1 ये 2 और ये 3 इसी तरह, और 45 में ये √2 ये 1 और 1, इस तरह करके याद करिएगा। अब कहता है cos 60 डिग्री। अब हमें पता है कि cos थीटा बराबर किसकी होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। मतलब साहिल पर हरी काई बिछी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात आ रही है 60 की, तो इसका बेस क्या है? 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2, तो ये हो गया 1/2 मतलब 0.5। ऐसा ही है ना। अगर मैं आपको कहती कॉस, या मैं आपको यहाँ पे कह देती, यहाँ पे मैं कह देती साइन 45 डिग्री, तो आपका हो गया साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, ये रहा। अब 45 की बात हो रही है, तो 45 वाले ट्रायंगल को देखोगे, इसमें परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है √2 है, तो ये आ जाएगा 1/√2। इस तरह करके इसका निकलेगा। तो आप लोगों ने ज़रूरी नहीं कि बेईमानी करके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अंदर ले जाएं और निकालने। बाद अब ऐसा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स के बच्चे कहते हैं मिस हम उसमें तो 10 पावर्स में वैल्यूज़ आ रही होती है, मिस हम क्या करें? बेटा परेशान नहीं होना, सिंपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, बाद में जो भी पावर वाले डिजिट्स हैं उसको लास्ट में लिख दें, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटते। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से भी सवाल हल हो जाता है। ये वाला तरीका मैंने आपको कॉस्ट वगैरह के लिए बताया है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है 45 के लिए भी, 60 के लिए भी और 30 के लिए भी। ट्रायंगल की वैल्यूज़ याद रखनी है और ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए। जो भी वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग रखकर आप उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसको संभाल के नहीं रखना। अपने तमाम क्लासमेट जितने बच्चे देखने वाले हैं, अपने तमाम स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ कि इन गैस पेपर को फॉलो करें। इंशाल्लाह 110% गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर इस गैस पेपर में से ही आएगा, इसके अलावा पेपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें दुआ में रखें, याद दें, उस्तानी जी को दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।